स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक हिंसा में 6 लोगों की मौत, सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल। हल्द्वानी में अभी भी जारी है कर्फ्यू, पीसीएस, सेंट्रल फोर्स और उत्तराखंड पुलिस तैनात। तो अब तक हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और हल्द्वानी में अभी भी कर्फ्यू जारी है। तो पीसीएस, सेंट्रल फोर्स और उत्तराखंड पुलिस की तैनाती जो है वो कर दी गई है। सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अब तक मौत की बात कर ले तो 6 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी अपडेट सामने आई है और हल्द्वानी में अभी भी कर्फ्यू जारी है। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 300 के तकरीबन जो है पुलिसकर्मी और लोग इस दौरान घायल हुए हैं। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं और अभी भी जो है वहां कर्फ्यू प्रशासन की ओर से जारी है, किया जा रहा है और तमाम जो है पुलिस बल इस दौरान गश्त कर लोगों से शांति बनाए रखने की, सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। और वहीं हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो अब तक हल्द्वानी हिंसा में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ साथ जो है 300 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल बताया जा रहा है। पीसीएस, सेंट्रल फोर्स और उत्तराखंड की पुलिस जो है लगातार तैनात है। इसी के साथ पूरे प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत जो है 300 से लोग ज्यादा इसमें घायल हुए हैं। तो हल्द्वानी में अभी भी कर्फ्यू का माहौल है, कर्फ्यू जो है लगातार जारी है और हिंसा को लेकर जो है प्रशासनिक तौर पर तमाम तरह की सुरक्षा को लेकर जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से विकास चौहान भी जुड़ चुके हैं और देहरादून से जो है तुषार गुप्ता जुड़े हुए हैं। विकास, क्या हालात अभी देखे जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हल्द्वानी में जो एक दिन पहले जो पूरा मामला हुआ है, उसके बाद से जहाँ पूरे उत्तराखंड की बात करें, पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। वहीं हरिद्वार में भी, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज आज होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी यहाँ पर सख्ताई यहाँ पर की है। जगह जगह यहाँ पर कह सकते हैं कि पुलिस कर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को यहाँ पर रोका जा सके। क्योंकि जुम्मे की नमाज है, जहाँ जहाँ ये जुम्मे की नमाज होनी है वहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा टाइट यहाँ पर की गई है। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रहने के लिए यहाँ पर बोला गया है। कि जिस तरह से हल्द्वानी में ये कांड हुआ है, उसके बाद 6 लोगों की मरने की वहाँ पर सूचना है। तो जिस तरह से हरिद्वार में भी धार्मिक जो स्थल थे, जो सरकारी भूमियों पर यहाँ पर बने हुए थे, उनको भी यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में हटाया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। सभी धर्मों को यहाँ पर हटाया गया है, लेकिन उसमें कुछ यहाँ पर भी देखने में आया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसका विरोध यहाँ पर किया गया था। लेकिन जिस तरह की घटना हल्द्वानी में देखने को मिली है, ऐसी यहाँ पर कभी नहीं देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद आज चूंकि जिस तरह से आज जुम्मे की नमाज को ज्यादा देखने में आ रही है, तो उसके लिए जो जिला प्रशासन है वो काफी अलर्ट पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी तुषार, अगर हम बात करें तो नैनीताल टीएम की ओर से भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत जो है ये काम किया गया है, इसको प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जबकि जो है वो जगह ना तो मस्जिद औपचारिक तौर पर ना तो वो मस्जिद घोषित है और ना ही कोई धार्मिक स्थल। फिर विवाद क्यों शुरू हुआ? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए नैनीताल में जिस तरह की घटना हुई, वहाँ पर मदरसा बना हुआ था और साथ साथ जो इबादत करने की जगह थी वो वहाँ पर थी। और लेकिन जिस तरह से प्री प्लानिंग की गई, उसमें साफ तौर पर जो इंटेलिजेंस है उत्तराखंड की, उसकी जो बहुत बड़ी नाकामी उसमें दिखती है। अगर पहले से प्रशासन को पता था कि ये प्री प्लानिंग है, तो ऐसे में पहले से एहतियात क्यों नहीं लिए गए? और अगर एहतियात लिए जाते तो कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा रुक जाता। और मैं अभी बात करूँ तो पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से हल्द्वानी में घटना हुई है, उसके बाद पूरा उत्तराखंड अलर्ट मोड में है। जुम्मे की नमाज भी शुरू होने वाली है और पुलिस फोर्स हर जो मस्जिद है
उत्तराखंड की, उसके बाहर अत्यधिक फुल फोर्स यहाँ पर रखी है, क्योंकि जुम्मे की नमाज बहुत महत्वपूर्ण होती है मुस्लिम धर्म में। ऐसे में अत्यधिक भीड़ यहाँ कई मस्जिदों पर देखने को मिलती है। देहरादून के पल्टन बाज़ार की ये जामा मस्जिद है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ी जाती है 2 बजे करीब, और इसी के लिए जो प्रशासन है पहले से तैयार है। आप देख सकते हैं दर्जन भर यहाँ पर पुलिस कर्मी तैयार है, साथ साथ पीएससी भी यहाँ पर घूम रही है। तो कहीं ना कहीं पहले से ही जो पुलिस है अलर्ट पे है, और सभी से यही दरख्वास्त की जा रही है, यहाँ के मौलवी से भी ये अपील की जा रही है कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि जिस तरह से हल्द्वानी में घटना हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता विषय भी है। और किस तरह से आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ऐसे जो, क्योंकि शांति प्रति पूरा प्रदेश है, ऐसे में ऐसी घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं चिंता पूरा विषय पूरा बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी आला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि लगातार वहां पर जाए, और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अंशुमान, उनको बोला है कि वहां पर जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अपनी छावनी बनाए, और साथ साथ जो पूरा क्षेत्र है प्रभावित क्षेत्र वहाँ उसे पूरी छावनी की तरह रूप में बना दिया गया है। कैंप लगा रहे हैं जो आला अधिकारी है वहाँ पर, और आला अधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं कि डीएम जो नैनीताल है उनसे समन्वय बनाया जाए। लेकिन जिस तरह की खुफिया तंत्र की हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी ये है कि अगर इन्हें डीएम को पहले से पता था कि ये पूरी तरह से प्री प्लान है तो वहाँ पर अत्यधिक फोर्स ले जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी की जो घटना हुई है उसके बाद जो पुलिस है उत्तराखंड वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही है, और देहरादून के मस्जिदों सहित पूरे प्रदेश की मस्जिदों में आज जो पुलिस फोर्स है बाहर लगाई गई है। जी तुषार, आप जहाँ है वहाँ स्थानीय लोग अगर हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है हिंसा भड़क चुकी है और इसको लेकर जो है प्रशासनिक तौर पर भी तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की। भाई साहब, हल्द्वानी में जिस तरह से घटना हुई, आप भैया प्लीज बोलना चाहेंगे? माइंड ना करना कि मैं भी कस्टमर है, लेकिन फिर भी बोलने को तैयार नहीं है। हमको और कोशिश करेंगे कि और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत की जाए कि और जाना जाए कि जिस तरह से हल्द्वानी की घटना हुई है। भैया, हल्द्वानी में जो घटना आपने सुनी होगी कि किस तरह से दंगा वहाँ फैला है, तो आपको लगता है कि वो चीज़ ठीक हुई है या फिर गलत है बिल्कुल तरह से? नहीं भैया, देख के तो यही लग रहा है, हम लोग यही लोकल के ही हैं, लेकिन देख के तो यही लग रहा है कि हुआ है कुछ। तो हम लोग तो जैसे सुबह आए तो जैसे देखा यहाँ मालूमात की, तो देख के तो ये लगा कि भैया सच है, ऐसी बात नहीं, हुआ है वहाँ। जैसे हमारा शांति प्रिय पूरा प्रदेश है और ऐसे में ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता है। ये भाई साहब करवाया गया किया नहीं है, करवाया गया है, जानबूझ के हुआ ऐसा नहीं है। करवाया गया है, मतलब आपको लगता है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पथराव किया? बिल्कुल भैया, होनी चाहिए। सब सही से सब शांति से चल रहा है, तो जो लोग इस तरह से करते हैं तो उनके ऊपर तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए भैया। ये तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, सब आराम से रहते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और जो दिक्कत करते हैं उनके लिए तो फिर दिक्कत होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं उनके लिए तो फिर परेशानी होनी चाहिए, उनके ऊपर तो कार्रवाई पूरी करनी चाहिए बस। देखिए, स्थानीय लोगों को भी साफ कहना है, जिस तरह से प्रशासन भी कह रहा है कि जो कार्रवाई है वो आज तत्वों पे होनी चाहिए, और यहाँ के लोगों का भी यह कहना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पथराव हुआ है और साथ साथ पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चिंता विषय है, और लोग भी इसे एक कहीं ना कहीं चिंता में ले रहे हैं, और इसे कहीं ना कहीं बड़ी घटना के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड शांति प्रिय है और उन्होंने साफ कहा है लोगों का कि उन लोगों पर कार्रवाई हुआ है और इस प्री प्लान के तहत पूरा कार्य हुआ है। जी विकास, इसको लेकर जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है दिशा निर्देश दिए हैं, अधिकारियों से सख्ती बरतने को कहा है। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए कड़ी जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ सभी प्रदेश वासियों से ये अपील भी की है कि वो किसी भी बहकावे में ना आए, और अब जिस तरह का शांति प्रिय ये प्रदेश है उसकी शांति बनाए रखने के लिए सभी लोग आगे आए। तो उसी के चलते साथ ही पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पे यहाँ पर रखा गया है। जिस तरह से हल्द्वानी में ये घटना हुई है, उसके बाद अगर हम हरिद्वार विशेष तौर की बात करें, क्योंकि हरिद्वार का जो तराई वाला क्षेत्र है, जो जिस तरह से हरिद्वार के नजदीक रुड़की, भगवानपुर और जो देहात वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर काफी संवेदनशील स्थितियाँ रहती हैं। कई बार वहाँ पे इस तरह की घटनाएं अमूमन इस तरह के माहौल में देखने को मिली है, तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा काफी सख्ती वहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जुम्मे की नमाज भी आज होनी है तो उसको लेकर भी वहाँ पर अलर्ट वहाँ पर काफी किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें LIU और जितनी भी इस तरह की पुलिस की जो संस्थाएं हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी तरह की जो सूचना अगर आती है तो उसकी तैयारी यहाँ पर की जा सके, इसके लिए सभी को अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। जी
जी तुषार, अगर हम बात करें जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है जो अराजकता तो है उनकी पहचान की जा रही है, तो क्या अभी तक किसी की पहचान हो पाई है? देखिए, अगर डीएम की और एसएसपी की जो संयुक्त बैठक हुई थी और पीसी हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि 2 जो उपलब्धि है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अराजक थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि 2 की मौत हो गई है। लेकिन रात से यही खबर चल रही है कि 6 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति पूरे प्रशासन में भी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से जो पीसी हुई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है और तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरह से 30 जनवरी को जो स्थान था जो संवेदनशील इलाका था, वहाँ पर की छतों पे कोई भी पत्थर नहीं थे। लेकिन जब टीम पहुंची तो इतने अत्यधिक पत्थर वहाँ पर कैसे पहुंचे, साथ साथ जो पेट्रोल के बॉम्ब बनाए गए वो कहाँ से उपलब्ध कराए गए और किस तरह से ये पूरा प्री प्लान किया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है पहले से तैयार है और इसमें अभी तक 2 से 3 गिरफ्तारी की बात प्रशासन द्वारा की जा रही है, 2 की मौत की पुष्टि प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन रात से ये चल रहा है कि 6 की मौत हो गई है। तो ऐसे में प्रशासन अभी भी असमंजस की पूरी तरह से है और ऐसे में उन्हें बहुत ज़रूरत है कि पूरी चीज़ क्लियर किया जाए और लोगों को भी बताई जाए, क्योंकि 6 की मौत जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ रात से चल रहा है, लेकिन प्रशासन अभी 2 में ही अटका है और अभी तक प्रशासन को ये भी नहीं पता कि वहाँ की स्थिति क्या है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बहुत क्लियर हो कि क्या स्थिति है ताकि लोगों तक पहुँच सके, ताकि शांति बनी रह सके। और उसी के तहत पूरे क्षेत्र को, हल्द्वानी के क्षेत्र को कर्फ्यू लगा चुका है और वहाँ पर जो पुलिस है, साथ साथ जिस तरह से विभिन्न जिलों से अब जो पुलिस फोर्स है वो बुलाई गई है, केंद्र की जो पुलिस और साथ साथ कहा जा सकता है जो टीमें हैं, सुरक्षा बल है, वो बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे हल्द्वानी को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो उपलब्धि है उनकी सीसीटीवी जो आजर की तरफ है, जो उनकी सीसीटीवी के तहत उनकी जांच की जा रही है, कौन लोग थे और किस तरह से अगर वो जांच में जो फोटोज आ रही हैं उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जी विकास, अगर हम बात करें हिंसा के समय से लेकर अब तक की, कितना मुश्किल रहा प्रशासन के लिए इसको काबू में करना, क्योंकि बम फेंके जा रहे, पत्थर फेंके जा रहे और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस पे जो है कुछ बताया जा रहा है कि भावुक भी नजर आए पुलिस प्रशासन की ओर से। जिस तरह से हल्द्वानी में जो जिस तरह की घटना हुई है, बिल्कुल सभी लोगों ने उसकी यहाँ पर निंदा की है। और बात करें कि जिस तरह से 300 से अधिक लोग यहाँ पर इसमें घायल हुए हैं, उसमें पुलिसकर्मी और कुछ स्थानीय लोग भी हैं। लेकिन इस तरह की बड़ी घटना कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का जो कहीं ना कहीं फेलियर है, तो उस पर भी जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, उसको यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी कि इस तरह की घटना जो कि सभी मान रहे हैं, चाहे वो आला अधिकारी हों, उनका भी मानना है कि क्योंकि इस तरह की घटना कहीं ना कहीं प्री प्लान करके की गई है, जिसमें पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ये अचानक होने वाली घटना नहीं है, क्योंकि प्री प्लान यहाँ पर किया गया है। अगर हम हरिद्वार की विशेष तौर पर बात करें तो कहीं यहाँ पर तभी से क्योंकि जिस तरह की कल घटना हुई है, आज जुमा है, शुक्रवार की आज यहाँ पर बड़ी यहाँ पर सभी पूरे प्रदेश में या पूरे उसमें एक नमाज जो की जाती है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील उसको लेकर यहाँ पर रही है। तो जिला प्रशासन की बात करें वो काफी यहाँ पर चिंता में यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि अगर हम बात करें आज की तो आज अमावस्या का भी यहाँ पर हरिद्वार में स्नान है, तो उसको लेकर जहाँ स्थानीय जो पुलिस है उसको यहाँ पर जो स्नान के लिए वहाँ पर ड्यूटी भी लगानी है और सुरक्षा के लिए भी ड्यूटी लगानी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की यहाँ पर पूरे जिला प्रशासन की बात है, क्योंकि धार्मिक नगरी की किसी भी कीमत पर कोई ऐसी प्रिय जो घटना हल्द्वानी में घटी है वो यहाँ ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास यहाँ जिला प्रशासन कर रहा है। जी विकास, अगर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी घटना पर ट्वीट किया और लिखा कि दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सीएम धामी ने बनभूलपुरा में हुई घटना के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की, साथ ही पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आगजनी पथराव करने वाले एक दंगाई की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को गंभीरता से लिया गया है। सीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और सीएम ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना को लेकर चिंता जताई है। तभी पूर्व सीएम ने कहा कि हल्द्वानी हमेशा ही शांति प्रिय क्षेत्र रहा है और हमेशा आगे बढ़ते रहा है। ऐसे में अगर वहां हिंसा जैसी घटना घटी है तो वहां चिंता का विषय है। साथ ही कहा कि प्रशासन को उससे निपटना चाहिए। हम सब हल्द्वानी की स्थिति से हम सब चिंतित हैं। हल्द्वानी का इतिहास प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का रहा है। हमारा शांत आगे बढ़ता हुआ हल्द्वानी यदि उबल रहा है तो ये चिंता का विषय है। हम सब, हल्द्वानी हमारा अभिमान है, हमारी शान है, हमारी शान है, हमारी कमर्शियल कैपिटल। और हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल डीएम का बड़ा बयान। प्लानिंग के तहत पुलिस पर हुआ हमला। डीएम की ओर से बयान सामने आया है। पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला हुआ। प्रशासन ने कोई धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा है। कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। तो डीएम की ओर से ये बयान दिया गया है हमले को लेकर। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है डीएम ने। आने का मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ना पुलिस की टीम। ये है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया। जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और
एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ, बाकी जगह पर ज्यादा फोर्स यूज करे बिना सिर्फ अपने आप को असर्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही एरिया को बचाया गया। जैसे ही थाने से इन लोगों को डिस्बर्स किया गया जो अराजक तत्व थे और वहां उपद्रव मचा रहे थे और लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, थाने से डिस्बर्स करने के तुरंत बाद एक क्षेत्र पड़ता है गांधीनगर, आप सब लोग जानते हैं। इस मॉब के द्वारा उस क्षेत्र को घेर लिया गया। गांधीनगर के क्षेत्र में मिश्रित आबादी है, वहां सभी धर्मों के, सभी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, कोई एक विशेष समुदाय वहां निवास नहीं करता है। उस क्षेत्र को घेरा गया, उससे भी टेरराइज करने की जो है कोशिश करी गई स्टेट मशीनरी को भी और वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी। उसको प्रोटेक्ट, उसके बाद हमारा क्योंकि रिइंफोर्समेंट भी आ गया था, हमारी बहुत सारी पीएससी आ गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस आनी शुरू हो गई थी, तो हमारा पहला प्रायोरिटी था थाने को प्रोटेक्ट करने के बाद कि हम गांधीनगर में किसी प्रकार का जो है अराजकता ना होने दें। हमने उसको प्रोटेक्ट किया, वहां किसी प्रकार की कोई जो है जनहानि नहीं होने दी, वहां किसी प्रकार का बहुत अतिरिक्त फोर्स यूज करे बिना किसी भी प्रकार के जो है एक्सेस फोर्स के उसको कंट्रोल करा गया। बनभूलपुरा से मॉब क्योंकि भारी मात्रा में निकल रहा था, तो हमारी टीम का जो पूरा प्रयास रहा, एसएसपी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी फोर्स ने काफी धैर्य का परिचय दिया। वहां पूरा प्रयास ये रहा कि हल्द्वानी का जो मेन शहर है उसको बचाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मॉब को एंटर ना होने दिया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र है उसको लिमिट किया जाए, उसको लिमिट किया गया। लगभग पूरा ही प्रशासन, पूरी पुलिस फोर्स इस काम में लगी हुई थी कि हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में, बनभूलपुरा का प्रभावित क्षेत्र छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रिटेलिएशन में या किसी भी अन्य रूप से कोई घटना घटित ना हो। तो हमारे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।